I'm happy to see you all. और मैं आप सभी को देखकर बहुत ही खुश हूँ And glad that the Lord has raised up a church there that is proclaiming the new covenant. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ इस बात से कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक कलीसिया का निर्माण किया जो नई वाचा के बारे में घोषणा करती है. Some distinctive features of we don't claim to be better than any church. और हम ये नहीं कहते हैं कि हम दूसरी कलीसियाओं से बेहतर है. Because God is the one who decides what is the condition of a church. क्योंकि केवल परमेश्वर ही एकमात्र इसके योग्य है कि वो निर्णय ले कि कौन सी कलीसिया की क्या अवस्था है, वही केवल बता सकता है. And we don't want to have any false sense of pride or any such thing. और इसलिए हमारे अंदर एक झूठा एक घमंड का ऐसा एक चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. And we don't claim to be better than any church either. और हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम दूसरे कलीसियाओं से बेहतर हैं. We don't claim to be the most spiritual or special or anything. और हम ये भी नहीं कहते कि हम कुछ विशेष है और दूसरे कलीसियाओं से अच्छे हैं. We are sinners saved by the grace of God. और हम पापी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं. We believe in repentance and faith in Christ who died for our sins. और हम मन फिराव में और विश्वास में यीशु पर विश्वास करना और मन फिराना कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, इस पर विश्वास करते हैं. And we believe that when we are really saved from sin, और हम ये विश्वास करते हैं अगर वास्तविक रूप से हम पाप से बचाए गए हैं तो it will make us love God with all our heart. फिर ये हमें ऐसा होगा हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम करेंगे. And it will make us love one another. और ये हमें सहायता करेगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें as Jesus loved us. जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया. That is a good church. ये एक अच्छी कलीसिया है. And where we can love other human beings also. जहाँ पर हम दूसरे मनुष्यों से भी प्रेम करेंगे. We don't agree with them. भले ही हम उनसे सहमत ना हो, but we can love everyone. लेकिन हम सभी लोगों से सभी व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हैं. That is the mark of a good church. It's not just doctrine. और यही अच्छे कलीसिया का एक चिन्ह है. ये केवल सिद्धांत नहीं है. Sometimes churches emphasize doctrine. We also emphasize doctrine. और कभी-कभी कलीसिया जो सिद्धांतों के ऊपर बताती है, सिखाती है, हम लोग भी सिद्धांतों के विषय में सिखाते हैं. But our doctrine must produce a life. लेकिन हमारा जो सिद्धांत है वो हमारे अंदर जीवन को उत्पन्न करना चाहिए. The trouble with a lot of Christians, the vast majority of Christians, in most of the churches I've seen is. और सबसे बड़ी परेशानी अधिकतर कलीसियाओं के साथ ये है, अधिकतर मात्रा में जो ज़्यादातर लोग हैं उनके अंदर मैंने ये देखा है. They say this is the doctrine we believe. We're different from that. We're different from the Roman Catholics. We're different from the Methodists. और वो लोग ये कहते हैं कि वो लोग अपने सिद्धांतों को लेकर कहते हैं कि देखो हम ये सिद्धांत की घोषणा कर रहे हैं और हम उन कलीसियाओं के जैसे नहीं है, जैसे रोमन कैथलिक है या मेथडिस्ट है या कोई और फलानी कलीसिया है. Yeah, we can say we are different. हाँ, हम ये कह सकते हैं हम अलग है. But if the quality of our life is not superior, more Christ-like. और यदि हमारे जीवन की गुणवत्ता अगर उन चीजों से बढ़कर नहीं है, यीशु मसीह के जैसी नहीं है, तो then the others, all boasting of doctrine is empty and hollow. फिर हमारा जो भी हम सिद्धांतों के विषय में घमंड करते हैं वो सब खोखला है और खाली है. So never boast about doctrine. इसलिए कभी भी सिद्धांतों के विषय में घमंड ना करे. You know what Paul said he would glory in? That's what we must always remember. आपको पता है कि पौलुस ने क्या कहा? ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए.
Paul was a great apostle and mightily used by God. और पौलुस जो था वो बहुत ही एक महान प्रेरित था और परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से इस्तेमाल किया हुआ एक व्यक्ति था। He raised the dead and healed the sick and established churches all across. और उसने मरे हुओं को जिंदा किया, उसने बीमारों को चंगा किया और उसने अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर कलीसिया की स्थापना की। That part of Asia and Europe. और यूरोप में और आसिया में ऐसी जगहों पर उसने कलीसिया स्थापित की। And yet at the end, towards the end of his life when he writes Galatians, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के अंत में जब वो गलातियों के पत्रिका को लिखता है, he says in Galatians 6:14, I want you to look at this verse. और वो गलातियों के 6 अध्याय के 14वें वचन में ये कहता है, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को देखो। Galatians 6:14, he says, I would boast only about this. और गलातियों 6:14 में वो कहता है, मैं केवल इसी बात पर घमंड करूंगा। And he says, may it never be that I'll boast in anything else. और वो यहाँ पर कहता है कि ऐसा कभी ना हो कि मैं कोई किसी और चीज के विषय में घमंड करूं। Or in some translations, I think King James, it says, God forbid. और मेरे ख्याल से कुछ और अनुवादों में, जैसे किंग जेम्स जो अनुवाद है उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ना करे। That means God stop me please. इसका अर्थ है कि परमेश्वर मुझे रोक दो। Oh God, please stop me from boasting प्रभु मुझे in anything other than the cross. और प्रभु मुझे के मसीह के क्रूस के अलावा और किसी पे भी घमंड करने से आप मुझे बचाइए, रोकिए मुझे प्रभु। Of the Lord Jesus Christ. केवल यीशु मसीह के क्रूस पर। Good for all of us to say that. हमारे लिए भी अच्छा है ये कहना। May it never happen, verse 14. और 14वें वचन में ऐसा कभी ना हो, Never, never, never कभी नहीं, कभी नहीं, that I'll boast about anything कि मैं किसी और चीज पर, किसी भी चीज पर घमंड ना करूं। about our church or our doctrine or anything. हमारे कलीसिया के विषय में या हमारे सिद्धांत के विषय में या किसी भी चीज के विषय में नहीं। Only the cross of the Lord Jesus Christ, केवल यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर घमंड करूं, where not only Jesus died, जहां पर न केवल यीशु मरा, but where I died with him. That लेकिन मैं भी वहां पर यीशु के साथ उस क्रूस पर मर गया। is the part which many Christians don't emphasize. और ये वो भाग है जो बहुत सारे मसीह लोग जिस पर जोर नहीं देते हैं। And because I died with him, it says here, और इस जब मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है, the world is dead to me. फिर ये संसार मेरे लिए एक मानो मरे हुए संसार के समान है। And I am dead to the world. और मैं संसार के लिए मर गया। If you can say that, then you're a good church. यदि आप ये कह सकते हैं, फिर आप एक अच्छी कलीसिया है। That's something worth boasting about. और ये सचमुच जिस चीज पर घमंड किया जा सके उसके योग्य है। Because Paul says, the Holy Spirit inspired Paul to say, I boast in the fact that when Jesus died, I died with him. और पवित्र आत्मा ने पौलुस को प्रेरित किया ये लिखने के लिए कि वो यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं उसमें भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं उसके क्रूस पर, यीशु के क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। And all the attractions of this world, I live in this world, but और इस संसार में तो मैं रहता हूँ, लेकिन इस संसार में जो भी आकर्षण मेरे सामने है, the attractions of this world have no power over me. लेकिन ये जो आकर्षण है संसार का, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है या उसका मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है। There are so many attractive things in the world. ऐसी बहुत सारी बातें इस संसार में है जो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। So many. बहुत सारी चीजें हैं, But they don't have any power over me. लेकिन उनकी मुझ पर कोई प्रभुता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। Just like they don't have a power over a dead man. जैसे
कि हम हमारी एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई हमारा नियंत्रण नहीं। When the man is alive, the world may have had its attractions, but once a man dies, और एक व्यक्ति जब जीवित होता है तब वो उसके ऊपर आकर्षण हो सकता है, लेकिन जब वो मर जाता है the world has no power over him. फिर संसार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। Or if the world is considered like a person who is attracted, और अगर संसार एक व्यक्ति को ऐसे देखता है कि वो बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है, and then dies, even a pretty woman, जैसे मान लीजिए कि एक सुंदर दिखने वाली एक स्त्री है, लेकिन वो भी एक दिन मर जाएगी। think of the world as a very pretty woman. और संसार को आप इस तरह से देखिए, मानो ये संसार एक सुंदर स्त्री के समान है who some man is attracted to. जिसके प्रति कोई पुरुष आकर्षित हो रहा है। But what happens to that woman when she dies? लेकिन उस जो स्त्री जब वो मर जाती है फिर उसके साथ क्या होता है? And all her skin is gone. फिर उसकी सारी चमड़ी सब चली जाती है, She's a skeleton. वो फिर कंकाल बन जाती है। And that very pretty woman is a ugly skeleton. और फिर वही सुंदर स्त्री मानो एक बहुत ही बुरी बदसूरत कंकाल की जैसे बन जाती है। That's a picture. और यही चित्र है। And what Paul says, this beautiful world, which appears so beautiful to other people, और जैसे पौलुस कहता है इस संसार के विषय में कि ये संसार जो है लोगों के आंखों के सामने, दृष्टि के सामने बहुत सुंदर जान पड़ता है, आकर्षित करने वाला जान पड़ता है। there are so many attractive things in the world. और बहुत सारी बातें इस संसार में, ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो आकर्षित करती है। He says it's a dead skeleton to me. और पौलुस कहता है मेरे लिए ये संसार मानो एक मरे हुए कंकाल के जैसा है, It's dead to me. ये मेरे लिए मरा हुआ है। And I've died to the world too. और वो कहता है कि मैं भी संसार के लिए मर गया। It's like if a person, think of the people who are in heaven today. और आप जैसे उन लोगों के विषय में सोचकर देखिए जो अब आज स्वर्ग में है, People whom we know who have died and gone to heaven. और जिन लोगों को हम जानते हैं जो मर गए और फिर स्वर्ग चले गए। Do you think those people in heaven are attracted by money or honor or pretty women or? आपको लगता है कि जो आज जो लोग स्वर्ग में हैं वो लोग इस संसार के पैसों के प्रति या किसी सुंदर स्त्री के प्रति या इस संसार के आदर के प्रति आकर्षित होते होंगे? Position or anything on this earth? या फिर इस संसार में जो पद, बड़े बड़े पद है या कोई भी इस संसार की चीज? Is zero. शून्य। That is our goal. यही हमारा लक्ष्य है To be heavenly minded. कि हम स्वर्गीय हमारा मन हो। The really good church is a church that is heavenly minded. और सचमुच एक अच्छी कलीसिया वो है जो स्वर्गीय जिनका मन है, That brings the spirit of heaven जो स्वर्ग की आत्मा को अपने हृदय में ले आते हैं, into their life, उनके जीवन में, into their home, उनके घर में and into the church. और कलीसिया में भी। The spirit of heaven is one of complete freedom from the attractions of the world. और स्वर्ग की आत्मा का अर्थ ये है, स्वर्ग की आत्मा हमारे अंदर आने का अर्थ ये है कि ये संसार के सारे आकर्षणों से स्वतंत्रता पाना। We live in the world, but we're not attracted by it. We don't live और हम संसार में जीवित तो है, वहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा हम आकर्षित नहीं होते हैं। for the world. We live in the world. और हम संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार के लिए नहीं जीते हैं। And the spirit of heaven is one of forgiveness. और स्वर्गीय आत्मा जो है वो हमें क्षमा करने के लिए सिखाती है। God is one who is forgiving everybody. परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है जो सबको क्षमा करता है। And do you know that Jesus prayed on the cross for those who crucified him? क्या आपको पता है यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। As soon as he was nailed to the cross, और जैसे ही यीशु को कीले ठोककर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, the very first words were, Father, forgive them.
but they don't know what they're doing. और सबसे पहले शब्द यीशु के यही थे, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। They don't know what a serious crime they're doing by crucifying the Son of God. The worst और यीशु वहाँ पर कह रहा था कि पिता ये लोग नहीं जानते कि कितना गंभीर पाप ये लोग कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र को ये लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। sin that was ever committed on this earth. और ये सबसे गंभीर पाप है, सबसे भयंकर बदतर पाप है जो इस पृथ्वी पर किया गया है। The worst sin committed on this earth और सबसे बदतर पाप जो इस पृथ्वी पर किया गया है was the crucifixion of Jesus Christ. वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना है। Nobody has sinned like that. No, you think people, और इस पाप की तरह और कोई भी पाप किसी ने और व्यक्ति ने नहीं किया है इससे बढ़कर। people have sinned against you is nothing compared to the crucifixion of Christ. अगर लोगों ने आपके खिलाफ पाप किया है तो फिर वो उसकी तुलना में कि जो यीशु के साथ किया गया था उसके तुलना में जो पाप किया था वो कुछ भी नहीं है। And आपका जो है वो कुछ भी नहीं है उसके तुलना में। as soon as he was crucified, और जैसे ही उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, the very first words that came out of his mouth were, Father, forgive them. और जैसे ही उसे क्रूस पर चढ़ाया गया पहले शब्द उसके मुंह में यही आए कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। That has taught me something. और इस चीज ने मुझे कुछ सिखाया। Anybody who sins against me is much less than the crucifixion of Christ. और जो कोई मेरे विरुद्ध में पाप करता है वो उसके तुलना में जो यीशु के साथ किया था क्रूस पर कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। Much less. So the first words that come out of my mouth whenever anybody harms me or hurts me or speaks against me or does anything against me. और इसलिए यदि कोई भी मेरे खिलाफ कुछ पाप करता है, मेरे खिलाफ बातें करता है या कुछ भी मेरे साथ गलत करता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहले शब्द मेरे मुंह में उसके लिए ये आने चाहिए, Must be, Father, forgive him. He doesn't know what he's doing. और मुझे ये कहना है कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। That is to be crucified with Christ and और इसी का अर्थ है यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाना, to have a heavenly life on earth. And और ताकि इस पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन जी सके। if all of you sitting here have that spirit, और यदि आप सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं आपके अंदर यही आत्मा है तो you're a heavenly church. फिर आप एक स्वर्गीय कलीसिया है। Otherwise, you can sing holy, holy, holy and all that for hundreds of years. You're not a heavenly minded church. और नहीं तो फिर आप पवित्र 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 ऐसे 100 साल तक गाते रहो, फिर भी आप एक स्वर्गीय मन की कलीसिया नहीं बन पाओगे। It's not the words we say or the words we sing, it's our life. और ये वो नहीं है जो हम शब्द क्या कह रहे हैं, हम क्या गा रहे हैं, ये हमारा जीवन है। And you will see that particularly not in how we behave to each other in a church meeting. और आप ये विशेष करके वहाँ पर नहीं देखोगे जहाँ पर हम कलीसिया में होते हैं और हम कैसे एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। You go to the worst church in the world, I don't know which it is, whichever it is, or a cult. और आप इस दुनिया के सबसे बदतर कलीसिया में भी क्यों ना चले जाए या फिर कोई झूठी शिक्षा देने वाले कलीसिया में भी क्यों ना चले जाए, You'll find in the church meeting they're all very well behaved. फिर आप इस बात को पाओगे कि उस कलीसिया की सभा में वो लोग बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। Even satanic groups, they'll be very well behaved to each other in the church. So being और जो शैतानी कलीसिया है, ऐसे जो शैतान की आराधना करते हैं, वहाँ पर भी वो लोग जब कलीसिया में मिलते हैं तो वो लोग एक दूसरे से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। well behaved in a Sunday church meeting means nothing. और रविवार की कलीसिया में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, इससे कोई काम का नहीं है। The test is how do you behave at home? लेकिन परीक्षा ये है कि आप अपने घर में कैसा व्यवहार करते हैं। How was the last week for you husbands and wives at home? और पिछला हफ्ता आप पति पत्नियों, आपके लिए पिछला हफ्ता कैसे रहा? How did you relate to each other? आपने एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव किया?
Did you yell at each other? क्या आप दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे? Did you get angry? Did you have misunderstandings? क्या आप एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे या एक दूसरे के प्रति गलत फहमी रख रहे थे? Without asking forgiveness. If you ask forgiveness, it's blotted out. और बिना क्षमा मांगे, यदि आपने क्षमा मांगी है तो फिर वो क्षमा हो चुका है। Yeah. हाँ, I'm not talking about those things which you ask forgiveness for. I'm मैं उन चीजों के विषय में नहीं कह रहा हूँ जिसके विषय में आपने पहले से ही क्षमा मांग ली है। asking you for any quarrel you had at home for which you did not ask forgiveness. मैं उस चीज के विषय में कह रहा हूँ कि कोई भी झगड़ा लड़ाई आपके घर में हुई हो और उस विषय में आपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, एक दूसरे से क्षमा नहीं मांगी है। Is there anything like that? Any outstanding debt? क्या ऐसे कोई आपके ऊपर कर्ज है, बड़ा कोई कर्ज आपके ऊपर है, किसी को देना है You owe to your husband or to your wife? या जो आपको अपने पति को या पत्नी को देना है? By debt, I mean a debt of having to ask forgiveness which you have not asked. और कर्जे का अर्थ मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक दूसरे के प्रति पति पत्नी को कि एक दूसरे को क्षमा करना, क्षमा मांगना एक दूसरे से। How can you come to a church meeting with a dirty heart like that? और आप एक ऐसे गंदे अशुद्ध हृदय को लेकर कैसे कलीसिया की सभा में आ सकते हैं? Somebody you have hurt and you have not asked forgiveness of that person. और आपने किसी व्यक्ति को दुखाया है, उसे दुखी किया है और उससे आपने क्षमा भी नहीं मांगी है। You know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? Turn with me to Matthew chapter 5. आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। And verse 23. और उसका 23वां वचन। Now, all of us have come to the church meeting to offer something to the Lord, right? और हम सारे लोग परमेश्वर के कलीसिया, जब हम कलीसिया के सभा में आते हैं तब हम कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। सही कहा मैंने? I'm not talking about money. मैं पैसों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। One distinctive feature about all CFC churches, we never take an offering in the meeting. We don't pass a bag around. और सबसे विशेष बात सीएफसी कलीसिया के विषय में ये है कि हम कभी किसी से पैसा नहीं लेते, कभी ऐसी चीज़ ऑफरिंग के बक्से को नहीं लेकर हाथ में ऐसे नहीं घुमाते हैं कि हमें भेंट दो, ऑफरिंग दो। Saying put some money in this bag. और हम ये नहीं कहते कि इसमें आप कुछ पैसे डालो। We keep a box somewhere. हम कहीं पर बक्सा रखते हैं ऑफरिंग का जहाँ भेंट चढ़ाई जा सकती है। And say if you want, you go and put there. We don't know who's putting. We don't know how much they are putting. और हमें नहीं पता कौन वहाँ पर डाल रहा है और कितना पैसा वहाँ पर डाल रहा है। We don't ask anybody to put. और हम किसी से कहते भी नहीं कि आप वहाँ पर जाकर पैसे डालो। There is a box if you want to donate for the expense of hiring a hall or helping the poor. You can go and put there. और यदि आप उस बक्से में पैसा डालना चाहते हैं वो इसलिए होगा कि गरीबों की सहायता करने के लिए या फिर जो हम हॉल जो जिस पर हम कलीसिया चलाते हैं उसके खर्चे के लिए अगर यदि आप देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मदद कर सकते हैं। That is how we collect because Jesus also once sat near a box. और ऐसे ही हम भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि यीशु के विषय में हम पढ़ते हैं कि एक बार वो एक बक्से के भेंट वस्तु के बक्से के करीब में बैठा था। Where a widow once put 2 cents inside. जहाँ पर एक विधवा 2 दमड़ियाँ वहाँ पर दान करती है। And so we learned that it is best to have a box and not pass a bag in front of everybody. और इसलिए हमने सोचा कि ये सबसे अच्छा है कि बक्सा रखे और किसी के सामने बैग को ना फैलाए कि मांगने जैसा कि पैसे ले रहे हैं। And force the fellow to और दूसरे लोगों को जबरदस्ती करे कि उनसे पैसा लिया जाए। put money in. That is asking. Jesus never और पैसा उनसे ले, ये तो मानो जबरन लेना है। asked. Even when यीशु ने कभी किसी से मांगा नहीं। 5,000 people, he was feeding them. और 5,000 लोग थे, उनको यीशु ने खिलाया। He didn't take a collection after that. उसके बाद उसने कभी उन लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं किया। No. नहीं। So we never take a collection in any meeting. इसलिए हम लोगों से सभा में पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं। We are distinct in that way. हम इस विषय में विशेष है।
But here Jesus said, when you come, verse 23, to present your offering, and our offering we are offering today is worship. और यहाँ पर यीशु कहते हैं 23वें वचन में, यदि तुम किसी भेंट को लेकर आते हो, और ऑफरिंग का भेंट चढ़ाने का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के सामने आराधना अर्पण करने आते हैं, Not money. पैसा नहीं। We are offering to God our life and the worship. Sunday morning we come together with others. और हम रविवार की सुबह जब हम सभा के लिए आते हैं, तब हम परमेश्वर को अपना जीवन रूपी आराधना और जीवन रूपी त्याग हम परमेश्वर के सामने बलिदान अपने आप को चढ़ाते हैं। Or Sunday afternoon there, या फिर रविवार के दोपहर के समय to offer our worship to God. और इस तरह से हम परमेश्वर के सामने अपनी आराधना को अर्पण करते हैं। But there, while you're sitting here, you suddenly remember that verse 23, you remember something, that your wife or your husband or someone has got something against you. और लेकिन 23वें वचन में यीशु कह रहे हैं कि लेकिन जब तुम वो भेंट वस्तु ले आए हो, उस सभा में बैठे हो, तब तुम्हें स्मरण आता है कि तुम्हारे पत्नी के विरोध में या तुम्हारे पति के विरोध में या और किसी के विरोध में, उन लोगों के हृदय में आपके विरोध में कुछ है तो। Why? Because you did something to harm them, or you said something to hurt them. या क्यों ऐसा है, उनके हृदय में आपके लिए विरोध क्यों है? क्योंकि आपने ऐसा कुछ कह दिया होगा जिससे उनके हृदय को आपने दुखाया होगा, या आपने कोई आपकी हरकत से उनको नुकसान पहुंचाया होगा। What should you do? फिर आपको क्या करना चाहिए? Jesus said, leave your offering there. और यीशु ने कहा अपनी भेंट वस्तु को वहीं पर छोड़ दो। Leave your offering there. अपनी भेंट वस्तु वहीं छोड़ दो। And first be reconciled. That distance that has come between you and that person. और सबसे पहले जाकर उस व्यक्ति से मेल मिलाप करके आओ, क्योंकि उस व्यक्ति के और आपके बीच में एक अंतर आ गया है, दूरी आ गई है। From your side, set it right. He may not be or she may not be willing to forgive you. That's not your business. और आपके तरफ से आपको उस चीज़ को सुधारना है, और हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके साथ मेल मिलाप करने के लिए, आपको क्षमा करने के लिए तैयार ना हो। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी इच्छा है। I've always been ready to ask forgiveness from anybody, even from a young child. और हमेशा मैं तैयार रहा हूँ किसी से भी क्षमा मांगने के लिए, चाहे वो छोटा सा एक बच्चा भी क्यों ना हो। If I've hurt, I'm not perfect. यदि मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ। I'm pressing on to perfection. मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ। If I slip up, I'll ask for forgiveness immediately. और यदि मैं फिसल जाता हूँ तो मैं तुरंत क्षमा मांगता हूँ। But if that person doesn't forgive, that's not my business. और अगर सामने वाला व्यक्ति क्षमा नहीं कर रहा है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। So we must be quick to ask forgiveness, and then और इसलिए हमें बहुत तुरंत ही हमें क्षमा मांगना जाकर मांगनी चाहिए हमें। और फिर उसके बाद verse 24, उसका 24वां वचन, then after that come and offer your offering to God. और फिर ये सब होने के बाद जब हम मेल मिलाप कर लेते हैं, फिर आकर प्रभु यीशु वहाँ पर कह रहे हैं, फिर वापस आओ और आकर अपनी भेंट को चढ़ाओ। Now what are you supposed to do when you sit here and you realize suddenly that there's somebody you have to ask forgiveness from? और फिर आप क्या करोगे जब आप यहाँ बैठे हो और आपको याद आता है कि किसी को आपने चोट पहुँचाई है? फिर आप क्या करोगे उसके विषय में? Well, you can't interrupt the meeting and go to that person. और आप उस सभा को रोककर तुरंत उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, उस सभा में विचलन नहीं ला सकते हैं। But you can do one thing. लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं। You can say, Lord, as soon as this meeting is over, आप प्रभु से कहिए कि प्रभु जैसे ही ये सभा समाप्त होगी, at the first opportunity, I will go and ask forgiveness from that person. But और प्रभु जैसे ही मुझे पहला अवसर मिलेगा, सबसे पहले अवसर का मैं लाभ लेते हुए उस व्यक्ति से जाकर तुरंत क्षमा मांगूंगा, whether it's wife or husband, चाहे पति हो या पत्नी हो।
or some other person, I'll call him up or send a note or email or something, या कोई और व्यक्ति है या उसे ईमेल के द्वारा या किसी नोट को भेजने के द्वारा या किसी भी मार्ग से मैं उससे पहले क्षमा मांगूंगा and ask forgiveness as soon as his meeting is over. और जैसे ही ये सभा समाप्त हो जाएगी तुरंत मैं ये करूंगा, God will accept it. फिर परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा He'll accept it as if you have done it. But और परमेश्वर आपको इस तरह से स्वीकार करेगा मानो आपने योग कर लिया है पहले ही। then make sure you do it after the meeting's over. लेकिन आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जब जैसी सभा समाप्त हो जाती है तुरंत जाकर आप क्षमा मांगिए। This is the type of Christianity we preach. और यही है मसीहत जिसका हम प्रचार करते हैं, A life जीवन and not a doctrine, और सिद्धांत नहीं केवल, where we are seeking not to please one another, जहाँ पर हम लोग ये खोज नहीं करते कि एक दूसरे को कैसे प्रसन्न करें and definitely not to please ourselves. और निश्चित रूप से अपने आप को प्रसन्न करना भी नहीं। We're seeking to please the Lord और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज करते हैं who gave his life for us. जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, And with a readiness to forgive everybody who has ever done any harm against us. I और हमें तैयार रहना चाहिए सभी लोगों को क्षमा करने के लिए जिस किसी भी ने भी हमें किसी भी रीति से दुखाया है या हमें चोट पहुंचाई है। can say honestly before God मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से कह सकता हूँ that I live in a state of constant forgiveness to every human being. और मैं ऐसी एक अवस्था में लगातार जीता हूँ जहाँ पर मैं निरंतर लोगों को क्षमा करता हूँ। There's not a single person in the whole world whom I have not forgiven. और इस पूरे दुनिया में ऐसा एक भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने क्षमा नहीं किया है। There are, I'm a servant of the Lord, मैं परमेश्वर का दास हूँ and you can be sure that Satan hates me, और आप इस बात से निश्चित हो जाइए कि शैतान मुझसे नफरत करता है probably a lot more than he hates all of you. और आपसे कई अधिक बढ़कर शायद मुझसे वो ज़्यादा अधिक नफरत करता है Because I'm serving the Lord, and क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ Satan has hated me for years, और शैतान सालों सालों से मुझसे नफरत कर रहा है and he's tried to harm me, and in many ways, through other human beings, he's tried to attack me, and और शैतान ने मुझे कई कई तरीकों से कई रास्तों से मुझे नुकसान पहुंचाने की, मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश की है, मनुष्यों का इस्तेमाल किया है trouble me in so many ways और बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से मुझे परेशान करने की कोशिश की है because Satan hates me. क्योंकि शैतान मुझसे नफरत करता है। It's a great honor to me that Satan hates me ये मेरे लिए बहुत बड़े आदर की बात है कि शैतान मुझसे नफरत करता है because I serve the Lord, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ and I've been serving the Lord for 60 years now. और अब मैं 60 वर्षों से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ And so he uses people to try and trouble me and make things difficult for me. But और इसलिए वो लोगों का इस्तेमाल करता है मुझे परेशान करने के लिए और चीज़ें मेरे लिए मुश्किल बनाने के लिए, लेकिन I forgive them मैं उन्हें क्षमा करता हूँ immediately. तुरंत, I forgive all of them immediately whenever they do. और जो कुछ भी वो मेरे खिलाफ करते हैं मैं तुरंत उन्हें क्षमा करता हूँ। And I'll tell you something, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, none of them have ever succeeded in doing harm to me. और उनमें से एक भी व्यक्ति इस बात में सफल नहीं हुआ है कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। Because when they try to do some harm, God turns it into good. क्योंकि जब कभी वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं फिर परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल देता है। Isn't that a wonderful thing? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? He takes that rubbish and turns it into gold. और वो हमारे कचरे को लेकर मानो सोने में बदल देता है। What a wonderful thing that is. कितनी अद्भुत बात है ये। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। What is the worst thing that Satan ever did to anybody? और सबसे बदतर चीज क्या है जो शैतान ने किसी के प्रति की है? Can you think? क्या आप सोच सकते हैं? What is the worst thing that Satan ever did to anybody in this world? I'll tell you. और सबसे बदतर चीज इस दुनिया में जो शैतान ने की है किसी के प्रति, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। The crucifixion of Jesus Christ. वो है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना।
That was the worst thing that Satan ever did to anyone. और ये सबसे बदतर चीज है जो शैतान ने किसी के विरोध में की है। He hated Jesus शैतान ने यीशु से नफरत की more than he hated any other person. और किसी और से भी बढ़कर यीशु से ज्यादा नफरत की। And he got him killed. और इसलिए शैतान ने यीशु को मार डालने के लिए ऐसे षड्यंत्र किया और मरवा डाला। What did God do? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? He turned that very thing which Satan did into the best thing that ever happened on this earth. और जो बदतर चीज शैतान ने की है वो है यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, और उसी बदतर चीज को परमेश्वर ने इस बात में, इस भलाई में बदल दिया कि वही चीज सबसे बेहतर इस पृथ्वी पर जो हुआ है वो चीज बन गई। Always remember this. हमेशा ये याद रखिए, The worst thing that Satan ever did on this earth, और सबसे बदतर चीज जो शैतान ने इस पृथ्वी पर की, God turned into the best thing that ever happened on this earth. और परमेश्वर ने उसी चीज को सबसे बेहतरीन चीज जो इस पृथ्वी पर हुई है उसमें बदल दिया। That is the crucifixion of Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। And that is a message on the cross. Many people have got only one message from the cross. और ये क्रूस से आने वाला एक संदेश है। बहुत लोगों को केवल एक ही संदेश मिलता है इस क्रूस से, Jesus forgave my sins. कि यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया है। It's good. अच्छी बात है। That is also a message that comes from the cross. और हाँ, ये भी एक संदेश है जो क्रूस की ओर से आता है। But here is another message that comes from the cross which लेकिन एक और संदेश है जो क्रूस के द्वारा आता है, you may not have thought of. जिसके बारे में शायद आपने सोचा ही नहीं होगा। You have taken one part of the message of the cross that my sins can be forgiven. Jesus paid the full price on the cross. Praise. और आपने उस क्रूस, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसमें से एक भाग तो अपने लिए ले लिया है कि यीशु के क्रूस पर मरने के कारण मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, The Lord. और उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। But here is another message that comes from the cross. लेकिन यहाँ पर एक और संदेश है जो क्रूस की ओर से आता है। The worst thing that Satan can do, God turns into the best. और जो सबसे बदतर चीज शैतान करता है उसको परमेश्वर सबसे बेहतरीन भलाई में बदल देगा। He did it on the cross, उसने क्रूस के विषय में ये किया, and He'll do it for you today और आज भी परमेश्वर के लिए, आपके लिए ये करेगा, and every day of your life. और आपके जीवन के प्रतिदिन वो कर सकता है। I can testify to that. I've been a Christian now for 65 years. और मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। अब मैं 65 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक मैं मसीह रहा हूँ। In July 1959, और जुलाई 1959 के वर्ष में I gave my life to Jesus Christ. मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। Anyway, that's the time I got assurance that Christ had come into my heart and forgiven me. और उस समय ही मुझे ये सुनिश्चितता मिली थी मेरे हृदय में, ये निश्चय मिला था कि यीशु मेरे हृदय में आ गया है, मुझे उसने क्षमा किया है। Many times I would say, Lord Jesus, come into my heart, even from the age of 13. और कई बार मैं यीशु से कहता था, प्रभु मेरे हृदय में आ, प्रभु मेरे हृदय में आ। 13 वर्ष की आयु से ही मैं ऐसे कर रहा था। I was never sure till one day when I was 19 and a half. I was working in the Navy. और मैं इसके विषय में सुनिश्चित नहीं था, लेकिन जब 19 वर्ष का मैं था तब उस समय मैं नौसेना में नौकरी कर रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, India, भारत में मैं नौकरी कर रहा था, and sitting in the naval base in my room, और उस नौसेना के उस नेवल बेस में मैं अपने कमरे में बैठा था reading the Bible. I suddenly read a verse. और मैं वहाँ पर बाइबल पढ़ रहा था, और मैंने अचानक से एक वचन पढ़ा। That verse was John 6:37. और वो वचन था यूहन्ना उसके 6 अध्याय का 37वां वचन। If you don't know that verse, please turn to it. और यदि आप उस वचन को नहीं जानते तो उसकी ओर मुड़िए। It's a verse that changed the direction of my life. और ये वो वचन है जिसने मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया। John 6:37. यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 37वां वचन। There, Jesus says, वहां पर यीशु ये कहता है, all the Father gives me will come to me,
और जो कुछ पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा। That means everyone whom the Father gives to me will come to me. And this is the इसका अर्थ यह है कि सब जो लोग भी, सारे लोग जो पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएंगे, यीशु कह रहा है। part that helped me. The one who comes to me, I will definitely, certainly not cast out. और ये वो भाग है वचन का, अगला भाग, जिसने मुझे सहायता की है। ऐसा लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं निश्चित रूप से मैं उसे नहीं निकालूंगा। One sentence. केवल एक ही लाइन का वचन है। I read in the Bible that day. That was my Bible reading that day in July 1959. और जुलाई 1959 के समय मेरी ये बाइबल अध्ययन का समय था। उस दिन I was sitting in my room और मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, अपने कमरे में बैठा था, in the naval base in Cochin in India. नेवल बेस के उस कमरे में, कोचीन नाम की जगह पर, भारत में, And reading, and I got this verse, और मैं वहाँ पर पढ़ रहा था। तब मुझे ये वचन मिला and suddenly it came to my heart. You know, sometimes you read a verse, and it's not like just reading the Bible. Suddenly that verse hits you. और ऐसा हुआ कि उस दिन वो वचन मेरे हृदय को छू गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन पढ़ते हैं लेकिन कोई एक वचन आकर हमारे हृदय को मानो काट देता है, That hit me that day. और हृदय में समा जाता है, हृदय को छू लेता है। उस दिन मेरे साथ यही हुआ। And you know what I said? I said, Lord Jesus, the last 6 years, from the age I'm 13, I've heard so many meetings I've gone to. और मैंने पता है यीशु से कहा कि प्रभु यीशु, मैंने तो 13 वर्ष की आयु से बहुत सारे सभाओं में मैं शामिल हुआ। And I said, Lord, come into my heart, come into my heart. I must ask the Lord to come into my heart 100 times. और मैं तो तब से लेकर कितनी बार यीशु को कहता रहा कि प्रभु मेरे हृदय में आओ, प्रभु मेरे हृदय में आओ। 100 से भी अधिक बार मैंने ये कहा होगा। Because I was born in a Christian family where my father was also born again. He took us to meetings where we always heard about the gospel. क्योंकि मैं ऐसे एक परिवार में जन्मा जहाँ पर मेरे पिताजी जो थे वो परमेश्वर, एक विश्वासी, नए जन्म पाए हुए विश्वासी थे, और हम हमेशा सुसमाचार को हम सुनते थे, वचन को सुनते थे। And so many times I heard people say, ask Christ to come into your heart. And I said that 100 times I said it. और कई लोगों से मैंने ये सुना कि यीशु को कहो तुम्हारे हृदय में आ जाए, और मैंने तो ये कई बार कहा, 100 से भी अधिक बार कहा। And I said, Lord, I don't know whether you came. और मैंने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि आप आए हैं या नहीं। The Lord said, I never cast you out. और प्रभु ने ऐसे कहा मुझसे जवाब में कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं निकाला। That day I was sure. उस दिन मुझे निश्चय हो गया। So it's very important to be sure. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात से हम सुनिश्चित हो जाने चाहिए That Christ has accepted me. कि यीशु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। Because I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। Because I began to grow spiritually only from that day. और क्योंकि उस दिन से लेकर ही मेरी आत्मिक बढ़ोतरी की शुरुआत हुई। Because that is the day I got faith. क्योंकि उस दिन मुझे एक निश्चय मिल गया। You can keep on asking 100 times, Lord, come into my heart, come into my heart, come into my heart, come into my heart. But one day you have faith. और आप लगातार प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आ, प्रभु मेरे हृदय में आ, प्रभु मेरे हृदय में आ। ऐसे 100 से भी अधिक बार आप बोल सकते हैं, लेकिन एक दिन आप कहते हैं विश्वास के साथ। What is that? Lord, I believe you heard me. और क्या है वो विश्वास? कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे सुन लिया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I also asked the Lord 100 times to come into my heart, come into my heart. But one day I believed He accepted me. और मैं भी ऐसे ही 100 से भी अधिक बार परमेश्वर से कहता रहा कि प्रभु मेरे हृदय में आ, प्रभु मेरे हृदय में आ। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि उसने मेरी सुन ली है। That's the day I had faith. और वो दिन था जिस दिन मेरे अंदर विश्वास आया। And that's the day I got saved. और वही दिन था जिस दिन मैं बचाया गया। Because if you don't believe, you can't be saved. क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं फिर आप बचाए नहीं जा सकते हैं। You can say 10,000 times, Lord, come into my heart. फिर आप 10,000 बार भी बोल सकते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आए। But Jesus said, without faith it is impossible to please God. लेकिन यीशु ने कहा कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। It is impossible to be saved without faith. और ये नामुमकिन है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सके। It is not enough to say, Lord Jesus, come into my heart. Do you believe that He accepted you?
ये केवल पर्याप्त नहीं है कि आप ये कहें कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आए, लेकिन आपको विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ने, यीशु ने आपको स्वीकार कर लिया है। And I want to say to all of you, if some of you sitting here, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, you have said that in your life, you asked Jesus to come into your heart, but you're not sure whether he has accepted you. और आपने कई बार यीशु को कहा है मेरे हृदय में आओ, लेकिन आपने कभी ये आपके अंदर निश्चितता नहीं है कि सचमुच उसने मुझे स्वीकार किया है या नहीं। What an insult to Jesus Christ. फिर ये कितना बड़ा अपमान है यीशु के प्रति। I've done my part, you've not done your part. और आप कह रहे हो मैंने अपना भाग कर लिया, लेकिन आपने अपना भाग नहीं किया। Oh, really? सचमुच? Supposing you read something on internet, मान लीजिए कि आपने इंटरनेट के ऊपर कुछ पढ़ा। say let you go to the Amazon website and you मान लीजिए कि आप कोई अमेज़न के वेबसाइट पर गए order something, और आपने वहाँ पर कुछ ऑर्डर दिया some $10, और आपने $10 उसके लिए आपने दिए and you put in your credit card or debit card, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया वो पैसे देने के लिए, and you pay the $10, और आपने $10 को आपने वहाँ पर भर दिए, and Amazon says to you, it will be sent to you, you will get it in 2 days' time. और फिर अमेज़न आपको बदले में कहता है कि आपको 2 दिन के अंदर ये जो आप सामान आपने मंगवाया है आपको मिल जाएगा। You believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? I bought things from Amazon. They have never disappointed me. और मैंने कई बार अमेज़न से मैंने ऐसे ऑर्डर दिया है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया है। Not even once. एक बार भी नहीं। Do I believe Amazon more than I believe Jesus Christ? क्या मैं यीशु से भी बढ़कर अमेज़न पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ? What about you? आपके बारे में क्या? When Jesus says, if you come to me, I will not cast you out, that is a more certain word. और यदि यीशु आपसे कह रहा है कि यदि कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, ये कितना निश्चय देने वाला एक वचन है। Then Amazon saying, you will get your package day after tomorrow. और इसके बजाय कि इसकी तुलना में कि अमेज़न वाले कहते हैं कि तुम्हारा जो सामान है वो परसों आपको मिल जाएगा। Can you believe it at least today? क्या आप कम से कम आज इस पर विश्वास करेंगे? Him that cometh to me, I will never cast out. और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, यीशु कहते हैं। It's very important to have that faith, and some of you who don't have that faith, believe it today. That और आप में से जिस किसी को भी विश्वास नहीं है, आज इस बात पर आप विश्वास करिए Christ has accepted you. कि यीशु ने आपको स्वीकार कर लिया है। If you have repented and come to Christ, और यदि आपने मन फिराया है और ये आप यीशु के पास आए हैं तभी ही, not if you just ask Jesus to come into your heart. और केवल इतना ही काफी नहीं है कि यीशु आप मेरे हृदय में आ जाओ। See, we can say that God and Satan are sin are in opposite directions. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर और पाप ये दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। If God is this side, sin is on the opposite side. और यदि परमेश्वर इस दिशा में है तो फिर पाप जो है उसके विपरीत दिशा में होगा। And I can't be facing sin and ask the Lord to accept me. और जब मैं पाप में जी रहा हूँ तब मैं प्रभु को नहीं कह सकता कि प्रभु मुझे स्वीकार करो। Repent means I turn around and face the Lord. I turn my back to sin. और मन फिराने का अर्थ है कि पाप की ओर से मुड़कर मैं परमेश्वर की ओर मुड़ता हूँ और अपनी पीठ को पाप की ओर दिखाता हूँ। Then I can ask the Lord to accept me. So फिर मैं प्रभु से कह सकता हूँ कि मुझे स्वीकार करिए। that's repentance. If ये मन फिराव है। you have not repented, यदि आपने मन नहीं फिराया है तो you can't say, Lord, please forgive me. फिर आप ये नहीं कह सकते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे क्षमा करे। No. नहीं, You have to first ask yourself, have you turned around from sin? सबसे पहले आपको अपने आप से ये प्रश्न करना होगा कि आप सचमुच पाप से मुड़े हैं, आपने मन फिराया है या नहीं। If you turned around from sin,
then it's okay. यदि आप पाप से फिर गए हैं, पाप से अपने मन फिराए हैं, तब ठीक है। But if you're not turned around from sin, यदि आपने पाप से मन नहीं फिराया है तो you can't believe that the Lord has even heard your prayer. और फिर आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि प्रभु ने सचमुच में आपकी प्रार्थना को सुना है या नहीं। Repent and believe, पहले मन फिराइए, फिर विश्वास कीजिए। not just believe. केवल विश्वास ही नहीं करना है। The trouble with a lot of gospel preaching is believe, believe, believe. और परेशानी बहुत सारे सुसमाचार प्रचारकों के साथ ये परेशानी है कि वो लोग केवल यही कहते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। Even the public meetings, the preacher will get up and say, believe in the Lord Jesus Christ. और जब लोगों के बीच में जब सभाएं होती है तब भी प्रचारक ये कहता है कि यीशु पर विश्वास करो। Also preach that, believe in the Lord Jesus Christ. मैं भी ये प्रचार करता हूँ कि यीशु पर विश्वास करो, But I first say repent. लेकिन मैं पहले कहता हूँ मन फिराओ। You can't show your back to Christ and say, Lord, I accept you. और आप अपनी पीठ को यीशु की ओर दिखाकर आप ये नहीं कह सकते, प्रभु मैंने आपको स्वीकार कर लिया है। No. नहीं। But if you're facing sin in your life, all of us are born facing sin. यदि आप पाप की ओर अपने मुंह को मोड़े, उसकी ओर अपने मुंह को किए हुए अगर आप यीशु को स्वीकार करने की कोशिश करें, हम सारे लोग पाप में ही जन्मे हैं। If you turn around and show your back to sin, then only you can accept Christ. और यदि आप अपनी पीठ को पाप की ओर दिखाते हैं और यीशु की ओर अपनी मुंह को फेरते, तभी आप सचमुच में मन फिराते हैं। So that's the beginning, the foundation, and you must और ये सबसे शुरुआत की चीज़ है, बुनियादी, ये मूलभूत चीज़ है। always keep your back to sin. और हमेशा अपनी पीठ को पाप को अपनी पीठ दिखाइए। It's not just that at one time you turn to Christ and then और ये केवल ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने यीशु की ओर देख लिया afterwards you turn around again. और फिर आप फिर से मुड़ जाते हैं। We have a tendency to turn back to sin. और हमारे अंदर ऐसा एक स्वभाव है जो हम दोबारा पाप की ओर मुड़ते हैं। And if you do slip up sometimes and turn to sin, turn back immediately. Don't और यदि आप फिसल कर गिर गए पाप की ओर, फिर से आपने अपना मुंह फेर लिया तो wait. फिर आप वहाँ तुरंत आप मन फिराइए, फिर से आप पाप की ओर अपनी पीठ को दिखाइए और आप परमेश्वर की ओर फिर जाइए और वहाँ पर इंतजार मत करते रहिए। Don't go in the wrong direction. आप गलत दिशा में ना जाए। You know why some people don't make progress in the Christian life? आपको पता है क्यों बहुत लोग अपने मसीह जीवन में वो लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं? Say, supposing from Toronto you want to drive to Ottawa. और मान लीजिए आप टोरंटो से ऑटोवा तक आप गाड़ी चलाकर जाना चाहते हैं And you set your car going in that direction, and after some time you change your mind and you turn around. और यदि आप अपनी कार को उस दिशा में लेकर जा रहे हैं और फिर बीच में ही आपका मन बदल जाता है और आप अपनी कार को मोड़ देते हैं And then you say, no, I've got to go to Ottawa. And you turn around again and go towards Ottawa. और फिर आप कहते हैं नहीं मुझे फिर से उस ऑटोवा की तरफ जाना है, आप फिर अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और उसकी ओर जाते हैं। And then after some time you say, no, I'm not so keen, I like something in Toronto, I'm going to come back. और फिर आप फिर ये कहते हैं नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे फिर टोरंटो में जाना है, वहाँ पर मुझे उत्साह नहीं है वो दूसरे जगह जाने के लिए, इसलिए मैं टोरंटो में कोई आकर्षित करने वाली अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर दिलचस्प चीज़ें हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ फिर से। When will you ever reach Ottawa? You won't reach in 100 years. और कब आप वहाँ पर पहुँचेंगे? 100 साल में भी आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। That's how a lot of Christians are living the Christian life. और बहुत सारे मसीह लोग इसी प्रकार का मसीह जीवन जीते हैं। They say, yes, Lord, I give up my sin, I trust you. और वो कहते हैं मैंने अपने पाप को छोड़ दिया, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ प्रभु। And they want to follow. Then after some time they say, और मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ प्रभु, ऐसे कहते हैं और फिर थोड़े समय के बाद see something attractive in the world or something sinful and they turn around. और फिर जब वो देखते हैं कुछ आकर्षित है, इस संसार में आकर्षित करने वाला है या फिर कोई पापमय चीज़ आकर्षित करने वाली है, फिर से वो उस पाप की ओर मुड़ जाते हैं। They go watch some pornography. और वो जाते हैं और कुछ पोर्नोग्राफी के वीडियोस देखते हैं, अश्लील वीडियोस। That is full speed going in the opposite direction. ये तो मानो ऐसा है कि उस विपरीत दिशा में पूरे गति के साथ जाना।
5 minutes of pornography and you've traveled 1,000 miles in the opposite direction. और 5 मिनट आपने अश्लील उस वीडियोस को देखा और फिर मानो ये ऐसा है कि आप बहुत ही तेज़ी की गति से आप फिर से पीछे की दिशा में मुड़कर जा रहे हो 1,000 miles. और 1,000 मील दूर पीछे की दिशा में पीछे आप फिसल रहे हो In the opposite direction with विपरीत दिशा में 5 minutes of pornography. 5 मिनट की उस पोर्नोग्राफी अश्लील वीडियोस को देखने के कारण Or 1 minute of pornography. या फिर 1 मिनट की पोर्नोग्राफी या वो अश्लील वीडियो को आप देखते हैं उसके कारण And now you want to turn around again? और अब फिर आप फिर मुड़ना चाह रहे हैं Okay, you ठीक है can turn around again, but you have to फिर से आप मुड़ सकते हैं उस स्थान से make up this 1,000 miles you lost in 1 minute. लेकिन आपको फिर वो 1,000 मील जो आपने खो दिया 1 मिनट में आपको फिर से वो सफ़र तय करना पड़ेगा It's a serious thing ये बहुत गंभीर चीज़ है to commit sin. पाप करना ये बहुत गंभीर चीज़ है And more serious because you believe that Jesus died for that sin. और ये अधिक गंभीर इसलिए है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि उसी आपके पाप के लिए यीशु मरा है Or you yell at your wife, या फिर आप अपने पत्नी के ऊपर चिल्लाते हैं you turned around and gone 100 miles in the other direction. और फिर ये मानो ऐसा है विपरीत दिशा में आप पीछे की ओर 100 मील दूर पीछे की ओर फिसल रहे हैं विपरीत दिशा में जा रहे हैं Yelling at your wife or your husband. अपने पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर चिल्लाना मानो ऐसा है You've turned around and gone 100 miles away from Jesus. और आप यीशु से मुड़कर उसकी विपरीत दिशा में हजारों मील पीछे जा रहे हैं ऐसा है ये You turn around again, but you got to make up that 100 miles now. और फिर आप शायद वहाँ से फिर मुड़ सकते हैं लेकिन फिर आपको और 100 मील का सफ़र तय करना पड़ेगा You think forgiveness is cheap? आपको क्या लगता है क्षमा जो है ये सस्ती है We think it is cheap because हम सोचते हैं ये सस्ती है क्योंकि we say, Lord Jesus, come to my heart, please forgive me. और हम कह देते हैं प्रभु मेरे हृदय में आओ और मुझे क्षमा करो But it was not cheap for Jesus. लेकिन ये यीशु के लिए ये सस्ती नहीं है He had to give his life on the cross. उसे इसके लिए पाप के कारण अपने जीवन को क्रूस पर देना पड़ा And every time you commit sin, even a thought in the mind, और जब कभी आप पाप करते हैं भले ही वो एक विचार भी क्यों ना हो आपके मन में or a wrong word you speak to somebody, या फिर एक गलत शब्द जो आप किसी के प्रति इस्तेमाल करते हैं dear brother, sister, प्रिय भाइयों और बहनों take sin seriously. आप पाप को गंभीरता से लीजिए That is what we emphasize in CFC. To be free from sin. और यही हमने इसी चीज़ पर हमने CFC कलीसिया में जोर दिया है कि पाप से हम स्वतंत्रता पा सके